क्या भगवान सच में मौजूद हैं या यह सिर्फ इंसान की कल्पना है? हजारों सालों से इस प्रश्न ने विज्ञान, तर्क और धर्म के विद्वानों को उलझन में डाले रखा है। कुछ लोग ईश्वर को एक आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं, कुछ इसे महज एक विश्वास, तो कुछ इसे विज्ञान से प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान के अस्तित्व को विज्ञान और तर्क की नजर से कैसे समझा जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ऐसी रोचक जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगवान के अस्तित्व को लेकर विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। इमैनुएल कांट का कहना था कि भगवान के अस्तित्व को न तो पूरी तरह से सिद्ध किया जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। उनके अनुसार नैतिकता का आधार ही यह दर्शाता है कि कोई परम सत्ता मौजूद होनी चाहिए। अरस्तु ने प्रथम गतिकार प्राइम मूवर की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर क्रिया के पीछे कोई कारण होता है और यह क्रम किसी ऐसे प्रथम कारण पर जाकर रुकता है जो स्वयं अचल है और वही ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण अद्वैत वेदांत से जुड़ा है, जहां वे कहते हैं कि परम सत्य ब्रह्म ही इस संपूर्ण जगत का आधार है और हर व्यक्ति अपने भीतर ही ईश्वर को अनुभव कर सकता है। यह तर्क कहता है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व ही ईश्वर की ओर संकेत करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक रहस्य है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यह एक निश्चित समय पर शुरू हुआ, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या था। किसी भी वस्तु का निर्माण बिना कारण नहीं होता। यदि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी तो कोई न कोई प्रथम कारण, फर्स्ट कॉज, अवश्य होना चाहिए, जिसे धार्मिक भाषा में ईश्वर कहा जाता है। यह तर्क कहता है कि ब्रह्मांड का जटिल और सुव्यवस्थित डिजाइन किसी बुद्धिमान रचनाकार की ओर इशारा करता है। प्रकृति में जटिल संरचनाएं जैसे डीएनए, हमारी पृथ्वी की स्थितियां और ब्रह्मांड के भौतिक नियम इतने संतुलित हैं कि जीवन संभव हो पाया है। वैज्ञानिक रूप से इसे फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ब्रह्मांड के मूलभूत स्थिरांक इतने सटीक रूप से निर्धारित हैं कि यदि उनमें थोड़ा भी परिवर्तन होता तो जीवन असंभव हो जाता। यह तर्क कहता है कि ब्रह्मांड का जटिल और सुव्यवस्थित डिजाइन किसी बुद्धिमान रचनाकार की ओर इशारा करता है। प्रकृति में जटिल संरचनाएं जैसे डीएनए, हमारी पृथ्वी की स्थितियां और ब्रह्मांड के भौतिक नियम इतने संतुलित हैं कि जीवन संभव हो पाया है। वैज्ञानिक रूप से इसे फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ब्रह्मांड के मूलभूत स्थिरांक इतने सटीक रूप से निर्धारित हैं कि यदि उनमें थोड़ा भी परिवर्तन होता तो जीवन असंभव हो जाता। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से हुई। यह एक अत्यधिक घनी और गर्म अवस्था से फैला और धीरे धीरे विस्तृत होता गया। लेकिन सवाल उठता है कि बिग बैंग से पहले क्या था? सैद्धांतिक भौतिकी में अभी तक इसका ठोस उत्तर नहीं मिला है। स्टीफन हॉकिंग ने नो बाउंड्री प्रपोजल दिया, जिसमें कहा गया कि समय और स्थान की शुरुआत बिग बैंग से ही हुई, इसलिए उससे पहले कुछ भी नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ सिद्धांत बताते हैं कि बिग बैंग से पहले क्वांटम फ्लक्चुएशन थे, जिनसे ब्रह्मांड बना। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ये क्वांटम नियम कहां से आए? यदि हर चीज का कारण होता है तो ब्रह्मांड का कारण क्या था? हमारा ब्रह्मांड इतने संतुलित और सटीक भौतिकी नियमों पर आधारित है कि यदि इनमें थोड़ा भी बदलाव होता तो जीवन असंभव हो जाता। गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और परमाणु बलों के मान इतने सटीक हैं कि यदि इनमें 0.001% का भी बदलाव होता तो या तो ब्रह्मांड ही न बनता या जीवन पनप ही नहीं पाता। वैज्ञानिक इस बात को फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जो संकेत करता है कि कोई बुद्धिमान सत्ता इन मूलभूत नियमों को इस तरह से निर्धारित कर रही है कि जीवन संभव हो सके। कुछ वैज्ञानिक इसे मल्टीवर्स थ्योरी से समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक परिकल्पना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन
वे भगवान में पारंपरिक अर्थों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। भगवान ब्रह्मांड के साथ पासा नहीं खेलते। वे मानते थे कि ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक हैं कि इनके पीछे कोई न कोई गहरी बुद्धिमत्ता हो सकती है। इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन वे ईश्वर में गहरा विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था, दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ द सन, प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स कुड ओनली प्रोसीड फ्रॉम द काउंसिल एंड डोमिनियन ऑफ एन इंटेलिजेंट एंड पावरफुल बीइंग। सूर्य, ग्रहों और धूमकेतुओं की यह सुंदर व्यवस्था केवल एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सत्ता की योजना से बनी हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग वे नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि ब्रह्मांड के नियम बहुत ही सटीक हैं। उन्होंने कहा था, द लॉज ऑफ फिजिक्स देमसेल्व्स डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। भौतिकी के नियम स्वयं एक स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। हालांकि वे मानते थे कि ब्रह्मांड की व्याख्या विज्ञान से हो सकती है और किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। क्वांटम भौतिकी कई ऐसी अवधारणाएं प्रस्तुत करती है जो पारंपरिक तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रॉन या अन्य क्वांटम कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं। यह अवधारणा सर्वव्यापकता के विचार से मिलती जुलती लगती है, जो ईश्वर के हर जगह उपस्थित होने की धारणा का आधार है। कणों का अंतर संबंध, दो कण प्रकाश वर्षों की दूरी पर होते हुए भी एक दूसरे से तात्कालिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। क्या यह हमें यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को जोड़ती है? डबल स्लिट प्रयोग, जब एक पर्यवेक्षक किसी इलेक्ट्रॉन को देखता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। यह पर्यवेक्षक प्रभाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड को कोई देख रहा है या नियंत्रित कर रहा है। चेतना आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। क्या आत्मा वास्तव में मौजूद है? चेतना को शरीर की सामान्य जैविक प्रक्रिया मानने वाले वैज्ञानिक इसे केवल मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे भौतिक से परे मानते हैं और दावा करते हैं कि चेतना एक अलग ऊर्जा हो सकती है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ का ऑन रिकॉर्ड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चेतना मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में नहीं बल्कि क्वांटम स्तर पर माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है। यह इंगित करता है कि चेतना एक ऐसी शक्ति हो सकती है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रह सकती है, जो आत्मा की धारणा से मेल खाती है। कई वैज्ञानिकों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च की है, जिसमें लोग कोमा या मृत्यु के करीब पहुंचने के बाद एक रहस्यमय अनुभव की बात करते हैं। एनडी के सामान्य लक्षण शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, एक सुरंग से होकर जाने की अनुभूति, दिव्य प्रकाश या उच्च चेतना से संपर्क, मरे हुए रिश्तेदारों या आध्यात्मिक शक्तियों से मिलना। डॉ. इबेन अलेक्जेंडर का अनुभव, वे एक न्यूरोसर्जन थे जो कोमा में जाने के दौरान एक अलौकिक दुनिया का अनुभव करने का दावा करते हैं। उनका मानना है कि यह केवल मस्तिष्क की हल्की गतिविधियां नहीं थीं, बल्कि एक वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा थी। डॉ. सैम पार्निया का अध्ययन, उन्होंने अस्पतालों में दिल का दौरा पड़ने वाले मरीजों पर शोध किया और पाया कि कुछ लोग जो क्लिनिकली मृत घोषित किए गए थे, वापस आने के बाद विशिष्ट अनुभवों की बात कर रहे थे। क्या यह आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण हो सकता है? भगवान और आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए विज्ञान अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं दे पाया है, लेकिन क्वांटम भौतिकी, चेतना के रहस्य और नजदीकी मृत्यु अनुभव जैसे अध्ययन हमें यह संकेत देते हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव, आध्यात्मिकता और गहरी खोज की भी आवश्यकता होती है। विज्ञान भले ही ईश्वर को पूरी तरह प्रमाणित न कर पाए, लेकिन यह उनकी उपस्थिति की संभावनाओं को नकार भी नहीं सकता। अगला प्रश्न यह है कि क्या आधुनिक विज्ञान और भगवान में कोई विरोधाभास है? साइंटिफिक थ्योरी और धार्मिक मान्यताओं की तुलना। ब्रह्मांड का जन्म, जेनेसिस वर्सेस बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13 अरब 800 मिलियन साल पहले हुई। यह एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, जहां समय और स्थान मौजूद नहीं थे।
अचानक हुए एक महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड फैला और धीरे धीरे ग्रह, तारे और गैलेक्सियां बनी। धार्मिक मान्यता जेनेसिस और वेदों के अनुसार बाइबल के जेनेसिस में लिखा है कि भगवान ने 6 दिनों में दुनिया बनाई। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा हुई, जो सृजन के देवता है। वेदों में ऋग्वेद का नासदीय सूक्त यह कहता है कि प्रारंभ में अंधकार था और सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। यह बिग बैंग से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों में सृष्टि का प्रारंभ एक रहस्यमय अवस्था से हुआ। जीवन की उत्पत्ति, एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म। डार्विन का विकासवाद, एवोल्यूशन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में यह बताया कि जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ। प्राकृतिक चयन के माध्यम से जीवधारी समय के साथ अधिक जटिल हुए। मनुष्य वानर से विकसित हुआ। धार्मिक मान्यता, क्रिएशनिज्म और वेदों के अनुसार, ईसाई धर्म के अनुसार भगवान ने पहले आदमी एडम और औरत ईव को सीधे बनाया। हिंदू ग्रंथों में मनु को मानव जाति का प्रथम पुरुष कहा गया है, जिनसे पूरी मानव सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वेदों में यौनिज और स्वयंजात, स्वतः उत्पन्न होने वाले जीव का भी जिक्र है, जो जैविक विकास के सिद्धांत से मेल खाता है। धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। धर्म और विज्ञान के उद्देश्य अलग हैं। विज्ञान इस भौतिक दुनिया के नियमों को समझने का प्रयास करता है। धर्म जीवन के अर्थ और नैतिकता को परिभाषित करता है। दोनों में सीधा विरोध नहीं, बल्कि वे एक दूसरे को गहराई से समझने में मदद कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी धर्म से प्रेरित रहे हैं। आइंस्टाइन ने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। न्यूटन और टेस्ला जैसे वैज्ञानिक भी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। भारतीय ऋषियों का विज्ञान से मेल योग, ध्यान और ऊर्जा सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या। योग और ध्यान का वैज्ञानिक महत्व। आज आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एमआरआई स्कैन में यह पाया गया कि ध्यान करने से ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। ऊर्जा सिद्धांत और आधुनिक भौतिकी। हिंदू धर्म में प्राण ऊर्जा की अवधारणा है, जो योग में चक्रों से जुड़ी हुई है। आज विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बायोफील्ड शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। रेकी और साउंड हीलिंग जैसी प्राचीन पद्धतियों को आज भी वैज्ञानिक रूप से स्टडी किया जा रहा है। डार्विन के सिद्धांत और भारतीय वेदों की समानताएं। डार्विन के विकासवाद और हिंदू अवधारणाओं की समानता। डार्विन ने बताया कि जीवन की शुरुआत जलचर से हुई और फिर यह धीरे धीरे थलचर में बदला। दशावतार की परंपरा, मत्स्य अवतार, जल में जीवन की उत्पत्ति, कूर्म अवतार, एम्फिबियंस का विकास, वराह अवतार, स्थलीय प्राणियों का जन्म, नरसिंह अवतार, आधा पशु आधा मानव, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, मानव जाति के विकास की अलग अलग अवस्थाएं। यह दर्शाता है कि प्राचीन ऋषियों ने भी जीवन के क्रमिक विकास का सिद्धांत पहले से ही समझ लिया था। निष्कर्ष। इस सेक्शन का निष्कर्ष यह है कि क्या धर्म और विज्ञान विरोधी है? नहीं, वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। विज्ञान यह बताता है कि कैसे और धर्म यह बताता है कि क्यों। आधुनिक वैज्ञानिक खोजें धर्म के कई पहलुओं की पुष्टि कर रही हैं। भगवान और विज्ञान का संबंध। क्या भगवान विज्ञान से परे हैं? क्या विज्ञान कभी पूरी तरह से भगवान के अस्तित्व को सिद्ध कर पाएगा? ये प्रश्न अनसुलझे हैं, लेकिन इस पर चर्चा जारी रहेगी। तो दोस्तों, भगवान के अस्तित्व पर तर्क और विज्ञान की नजर से देखने पर हमें यह समझ में आता है कि यह बहस केवल विश्वास और तथ्यों तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी दार्शनिक और वैज्ञानिक यात्रा है। आपको क्या लगता है? क्या भगवान का अस्तित्व है? क्या विज्ञान इसे साबित कर सकता है, या भगवान विज्ञान से परे है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में बताएं।